नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को अग्निवीर की जो थल सेना की वैकेंसी है, आर्मी की वैकेंसी है, उसमें स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं रजिस्ट्रेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे और जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसे आप यहां पर फिल करेंगे और उसके बाद वेबसाइट में आप एंटर करेंगे। दोस्तों एंटर करने के बाद आपको स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जो कि इसकी मेन स्क्रीन है वेबसाइट की। अब मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, मेरा चैनल विराट कैरियर जो है, यहाँ पर मैंने इससे पहले गेस्ट फैकल्टी की पूरी एक सीरीज़ डाली हुई है और इसी के साथ मैंने स्कॉलरशिप की भी एक सीरीज़ बनाई हुई है। तो अगर ये आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी सीरीज़ की तरह मैं अग्निवीर की पूरी एक सीरीज़ बताने वाला हूँ, जो कि स्टार्टिंग से शुरुआत होगी, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रक्रिया में मैं आप लोगों को वीडियो के साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को। तो फिर से आ जाते हैं हमारे उस पेज पर, आर्मी ज्वाइन इंडियन आर्मी के। यहाँ पर आप देखेंगे कि अग्निपथ और यहाँ JCO और OR एनरोलमेंट दिया हुआ है। तो अभी तक जो रिक्रूटमेंट होती थी JCO OR से या ऑफिसर सिलेक्शन से होती थी, ये एक नई चीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अग्निपथ। तो दोस्तों ये अग्निपथ जो है यहाँ रिसेंटली ही जोड़ा गया है इस वेबसाइट में। तो ये पूरा पोर्शन जो है यहाँ पर जोड़ा हुआ है। जैसे ही आप अग्निपथ पर क्लिक करते हैं तो नीचे कुछ और ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर खुल के सामने आते हैं। तो इन ऑप्शन में से सबसे पहले आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको अगर डायरेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें पता हैं, तो आप सीधे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन करना होगा और एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो ये प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आप रैली प्रोग्राम देखना चाहते हैं कि जो खड़ी भर्ती है वो कहाँ पर होगी, तो आप यहाँ से उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। और उसका नोटिफिकेशन, अगर फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं रैली का, तो यहाँ पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। किसी भी ऑल इंडिया में जहाँ पे भी रैली होती है उसका नोटिफिकेशन और सारी शेड्यूल आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ से क्लिक करके रजिस्ट्रेशन तो कर ही सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जो पेज ओपन होगा, तो दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी वाला जो पेज है वो ओपन हो चुका है। अब आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, क्योंकि जो हाइट वेट है वो हर रीजन के हिसाब से थोड़ा बदलता रहता है। नॉर्थ रीजन, सेंटर रीजन, और जो सेंटर गवर्नमेंट या नॉर्थ रीजन आपका वेस्टर्न रीजन, इसके हिसाब से जो है हाइट में थोड़ा बदलाव होता रहता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ चेक करके पता चल जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जो अग्निवीर हैं उनमें भी कुछ कैटेगरी हैं पोस्ट की, जैसे कि ट्रेड्समैन, क्लर्क और स्टोर कीपर। तो आप कैसे उनके लिए एलिजिबल रहेंगे, तो आपको यहाँ से सबसे पहले एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करना है। तो दोस्तों आप जिस भी स्टेट के मूल निवासी हैं वो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लेना है। तो स्टेट के बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और फिर तहसील, अपनी जो भी आपकी तहसील लगती है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। हाइट आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है अपनी, और ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही आपको जो क्वालिफ़िकेशन है 8, 10, 12 आपने जो भी किया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। और आपका जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। उसी प्रकार अब यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस जो है उसमें अनमैरिड सिलेक्ट करना है। मैरिड कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी नहीं है। जैसे आप मैरिड अगर सिलेक्ट करेंगे तो बता देगा कि आप फॉर्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसी प्रकार आपको यहाँ पर रीमस्टरिंग कैंडिडेट का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस ऑप्शन में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ पर आपको नो करना है, नो फिल करना है। जो यस करेंगे वो वाले कैंडिडेट यस करते हैं जो पहले से ही आर्मी में एंगेज हैं, किसी प्रकार की सर्विस कर रहे हैं और उनको अपनी कैटेगरी चेंज करना है, तो ऐसे कैंडिडेट को यस करना है। अदरवाइज़ जो नॉर्मली फिलअप कर रहे हैं, पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर नो फिलअप करना है। दोस्तों अब आपका यहाँ पर फॉर्म कंप्लीट होता है। यहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ दी हुई हैं। इन कैटेगरीज़ में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको नीचे की कैटेगरीज़ में टिक कर देना है। अदरवाइज़ आपको जो फर्स्ट कैटेगरी है नन पर सिलेक्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है। अगर स्पोर्ट पर्सन है, सन ऑफ आर्मी पर्सन है, ट्राइबल से बिलोंग करते हैं, गोरखाज हैं, इस तरीके की अगर आपके पास कोई भी इनमें से कोई कैटेगरी आप बिलोंग करते हैं तो उसको आपको टिक कर देना है। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो नीचे 2 कैटेगरी आ चुकी हैं जिनमें आप एलिजिबल हैं। तो ये एक कैटेगरी है अग्निवीर जनरल ड्यूटी की,
जिसमें 10th क्वालिफ़िकेशन मांगा हुआ है, और एक ये ट्रेड्समैन अग्निवीर ट्रेड्समैन है जो 8 क्वालिफ़िकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 कैटेगरी इसलिए ओपन हुई है क्योंकि मैंने ऊपर 10th डाला हुआ था। अगर आप वहाँ पर क्वालिफ़िकेशन चेंज करेंगे तो हो सकता है और भी कैटेगरीज ओपन हो जाए। चलिए मैं डेमो वर्जन में आपको अभी ये बता रहा हूँ, तो यहाँ पर चेंज करके देख लेते हैं एक बार फिर से। एज जो है वो दोनों के लिए, सभी के लिए बराबर है, 17.5 से 23 साल। तो ये 23 साल भी इस साल के लिए है, अगले साल से ये भी 21 साल हो जाएगी मैक्सिमम एज लिमिट। तो दोस्तों अब क्वालिफ़िकेशन को एक बार, मैंने अभी 10 डाला हुआ था, अब मैं 12th डाल के देख लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही गेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 कैटेगरी में ओपन हो चुकी हैं, जहाँ अभी सिर्फ 2 कैटेगरी बता रहा था। यहाँ पर अब देख पा रहे हैं आप स्टोर कीपर की भी जो है वो भी यहाँ पर आप फिलअप कर सकते थे, और एक और कैटेगरी है उसको भी आप फिलअप कर सकते थे। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद अब आपको आ जाना है और जो यूज़र रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर क्लिक करके फॉर्म को ओपन कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको दिखाई देंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहते हैं, तो आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अच्छी बात है। बाकी मैं आप लोगों को सारी जानकारी यहाँ पर देते चलूँगा। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपका आवेदन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फिर से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर आप अपना ही जो भी मूल निवासी स्टेट है उसे आप सिलेक्ट करें। इसी प्रकार आपको अब आधार नंबर फिल करना है यहाँ पर। और दोस्तों अगर आधार नंबर नहीं है तो आपको एनरोलमेंट आईडी फिल करना पड़ेगी। ये कंपलसरी है बिल्कुल, बिना आधार ऑथेंटिकेशन का आप ये फॉर्म बिल्कुल नहीं भर पाएंगे, इसलिए आपको आधार कार्ड को फिलअप कर देना है। और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ज़रूर लिंक करा लें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों कि अगर आधार कार्ड में अगर आपके मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या नाम की स्पेलिंग जो है मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे आप लोग ज़रूर सुधरवा लें, क्योंकि आप लोगों को बहुत परेशानी हो सकती है। आधार का वेरिफिकेशन होता है, और जब आप जो रैली प्रोग्राम जहाँ पर होता है रैली साइट पर जाते हैं, रैली साइट पर विज़िट करते हैं, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको फेल कर दिया जाता है। इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो आधार और मार्कशीट की डिटेल पूरी एक जैसी होना चाहिए। तो चलिए फॉर्म को आगे फिलअप करते हैं। तो अब दोस्तों 1 बाय 1 करके आपको सारी चीज़ें यहाँ पर फिलअप कर देनी है। कैंडिडेट नेम फिल करेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल आईडी ऐसी दे दोस्तों जो कि हमेशा चालू रहे। इसका ओटीपी सत्यापन होता है, ओटीपी आने के बाद ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। मोबाइल में ओटीपी नहीं आता है, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। ईमेल आईडी ही आपका यूज़र आईडी होता है, जो कि आप बाद में जब भी लॉगिन करेंगे तो इसी ईमेल आईडी के थ्रू ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों डिटेल आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालनी है, लेकिन आधार वेरिफिकेशन आप करते हैं तो आधार और मार्कशीट में अगर डिफरेंट होता है, नाम अगर यहाँ पर मिसमैच है, आपने आधार के अकॉर्डिंग नहीं डाला है तो आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले आधार करेक्शन कराएं अगर उसमें कोई करेक्शन होना है तो, और इसके बाद आपको इस चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। तो आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, कैप्चा कोड फिलअप करना है और सबमिट बटन पर क्लिक। अब आपको जो मेल पर ओटीपी आया हुआ है उसे डालना है, कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और एक बार फिर से सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारी जानकारी आपकी फिलअप दिखाई देगी। अब यहाँ पर जो जान जानकारी बची हुई है उसे आपको फिलअप कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मैरिटल स्टेटस है वो बचा हुआ है। हाइट आपकी यहाँ पर आपको डाल देना है। नीचे आपको यहाँ पर आपका जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करके डाल देना है। इसी प्रकार आप जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है उसमें लास्ट ईयर में अपीयर हैं या पास कर चुके हैं उस पर टिक कर देना है। अगर 12th आपने पास कर लिया तो आपको पास पर टिक कर देना है, और उसके बाद जिस भी बोर्ड से आपने इसे पास किया है इस नीचे से आपको वो बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पर आपको बोर्ड भी सिलेक्ट कर लेना है। आप देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई इंटरनेशनल बोर्ड, ओपन स्कूल बोर्ड है, और अगर ये सब बोर्ड नहीं है तो ज़रूर आपका स्टेट बोर्ड होगा, जो कि जैसा हमारे यहाँ एमपी बोर्ड चलता है तो वो स्टेट बोर्ड कहलाता है। जो भी स्टेट के गवर्नमेंट के बोर्ड होते हैं वो स्टेट बोर्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सबसे नीचे वाला ऑप्शन। और इसी के साथ दोस्तों बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, और मार्कशीट में जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट का डालना, जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल भी गलती ना करें, यहाँ पर रोल नंबर ना फिल करें,
सर्टिफिकेट नंबर रेड कलर से जो क्रमांक होता है, सीरियल नंबर होता है, मार्कशीट सीरियल नंबर, उसे आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो बहुत से लोग यहाँ पर रोल नंबर फिलअप कर देते हैं, जो कि गलत होता है। आपको प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए यहाँ पर अपना प्रमाण पत्र फिल कर दें। तो राइट हैंड साइड पे आपको एक बार फिर से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपकी जो तहसील है उसे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों को अपनी पसंद का जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं 2 बार यहाँ पर फिल कर दें। पहले आप यहाँ पर 1 बार फिल करें, फिर से उसे अगेन 2 बार फिल करें। कंफर्म करें कि पासवर्ड आपने दोनों बार एक ही डाला हुआ है। कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं एक बार फिर से आपका नीचे ये डिटेल आ जाती है कि आप किस किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, और इसके बाद आप लोग जिस भी कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ तक की प्रोसेस थी दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। इसी रजिस्ट्रेशन से अब जब आप ये फॉर्म ओपन होगा, अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन नॉट ओपन, दोनों ट्रेड जिसमें एलिजिबल हैं उसके लिए नॉट ओपन बता रहा है। और जिस दिन ये एलिजिबल हो जाती है, ओपन हो जाती है और रैली प्रोग्राम आने वाला होता है, तो यहाँ से उसके फॉर्म डलना चालू हो जाते हैं। तो वो आप कैसे चेक करेंगे मैं ये भी आप बता दूं। अभी तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आपको फिर से अपने होम पेज पर आ जाना है। आप कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्म के लिए, तो आपको फिर से अग्निपथ पर आ जाना है। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जो आपकी ईमेल आईडी है उसे आप यूज़र नेम में डालेंगे, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उसे आप यहाँ पर फिलअप करके कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ से इसे लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद नीचे आकर के आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 4 कैटेगरी में आपका जो है वैलिड बता रहा है, एलिजिबल बता रहा है। तो आप इन चारों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये रेड कलर से अभी लिखा हुआ है एप्लीकेशन नॉट ओपन, जिस दिन ये एप्लीकेशन ओपन ग्रीन कलर से हो जाएगा उस दिन आपको यहाँ पर इसी प्रकार आपको लगातार चेक करते रहना है और आवेदन को अप्लाई कर देना है। जैसे ही ये चालू होगा मैं इसकी प्रोसेस भी आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों अभी आपको रजिस्ट्रेशन आपका जो किया है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, जो प्रोफाइल बनी है। तो उसके लिए आपको थोड़ा ऊपर आ जाना पड़ेगा। ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर माय प्रोफाइल पर क्लिक करना है दोस्तों। तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें, माय प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस जो है एक्टिव बता रहा है। तो इस पूरे पेज का आपको यहाँ से प्रिंट आउट ले लेना है। यही आपका रजिस्ट्रेशन है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो अप्लाई ऑनलाइन की प्रोसेस, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर पहले कभी अप्लाई किया तो सारी डिटेल आपको यहाँ हिस्ट्री में दिखने वाली है। तो पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आप यहाँ से निकालेंगे। और जैसा मैंने बताया था कि जो एफिडेविट लगता है रैली के समय पर एडमिट कार्ड के साथ, तो वो एफिडेविट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे की जानकारी के लिए लगातार देखते रहें। यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन जो होता है वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तक के लिए आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।